रामू और उसकी पत्नी सावित्री अपने छोटे से खेत में मेहनत कर रहे हैं। बारिश न होने से फसल खराब हो गई है। रामू परेशान है लेकिन हार नहीं मानता। रामू पत्नी से, सावित्री, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सावित्री, हाँ रामू, मेहनत का फल जरूर मिलता है। दोनों खेत में काम करते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह अपने हवेली में बैठा है। ठाकुर गुस्से में, इस रामू को देखो, इतना गरीब है फिर भी मेरे सामने सिर नहीं झुकाता। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ठाकुर के आदमी रामू के खेत पर कब्जा करने जाते हैं। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल में एक बड़ा सा संदूक टकराता है। संदूक खोलने पर उसमें सोने चांदी के गहने और सिक्के भरे होते हैं। सावित्री आश्चर्य में, अरे रामू, देखो कितना धन मिला है, अब हम अमीर हो सकते हैं। रामू सोचते हुए, ये धन हमारा नहीं है, ये राजा का है या किसी और का, इसे राजा तक पहुंचाना चाहिए। रामू संदूक लेकर राजा के दरबार जाता है। राजा अपने दरबार में बैठा है। रामू नम्रता से, महाराज, मुझे अपने खेत में ये संदूक मिला, इसमें बहुत धन है, मैं इसे आपके हवाले करने आया हूं। राजा आश्चर्यचकित होकर, तुम सच में बहुत ईमानदार हो, ऐसे जमाने में भी तुम्हारे जैसे लोग हैं। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत खुश होता है। ठाकुर की चालाकी। उधर ठाकुर को जब ये बात पता चलती है तो वह राजा के पास जाकर झूठ बोलता है। ठाकुर, महाराज, ये धन मेरा है, कई साल पहले मेरे पुरखों ने जमीन में दबाया था, रामू ने उसे चुरा लिया। राजा सोच में पड़ जाता है। रज्जो काकी की चतुराई। रज्जो काकी राजा से मिलने आती है। रज्जो काकी, महाराज, आप दोनों से कुछ सवाल पूछिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। राजा सहमत होता है। राजा ठाकुर से पूछता है कि संदूक में क्या क्या था। ठाकुर जवाब नहीं दे पाता। रामू बताता है कि उसमें कितने सिक्के, कितनी मूर्तियां और गहने थे। राजा को सच समझ आ जाता है। राजा, ठाकुर रणवीर सिंह, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। तुम्हारी सारी अवैध जमीन जब्त की जाती है और गरीबों में बांटी जाएगी। राजा रामू को उस संदूक का आधा धन और गांव में सबसे उपजाऊ खेत इनाम में दा।